हमारे साथ सीनियर वकील, साबिक जज, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रशीद रिजवी साहब मौजूद है। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, अब ये एक मामला है जिसमें एक वीडियो फुटेज और ज़्यादा एविडेंस की बात पहले कुछ और कह रही थी हुकूमत, आज खुद वकील ने कह दिया एएनएफ के ने कि जी एक जो हमने सीडी दी है उसमें एक ही दिन की वाकई की फुटेज है। हुकूमत कह रही है ट्रायल के दौरान देंगे। क्या ट्रायल के दौरान बाद में भी ये दे सकते हैं एविडेंस, या जितनी एविडेंस देनी थी वो अभी तक देनी थी? मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं आप ही के प्रोग्राम को कोट करूँगा। इसी प्रोग्राम में मैंने जब गिरफ्तार किया गया था, मैंने कहा था कि जिस अंदाज से इन्हें अरेस्ट किया गया, जिस अंदाज से रिकवरी की गई है, ये डाउटफुल है। आपको याद होगा कि मैंने ये जून जुलाई में ही कह दिया था कि ये बहुत ही डाउटफुल अंदाज से गिरफ्तार हुए। जहाँ तक मटेरियल प्लेस करने का काम है प्रोसिक्यूशन का, तो प्रोसिक्यूशन को तो पहली फुर्सत में सारा मटेरियल पेश करना होता है, और जब चालान आ गया है तो वो फिर विदहोल्ड नहीं कर सकते मटेरियल कि हम ये एविडेंस के वक्त देंगे। उसमें 161 के सारे बयानात होते हैं विटनेस के, जो प्रपोज विटनेस होते हैं प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने क्या कहा है उसका सारा जिस्ट होता है, इंक्लूडिंग आईओ का भी। आईओ ने क्या क्या कलेक्ट की एविडेंस वो बताता है, वो सब उसके 161 के बयानात में होता है। जिमनीस की कॉपीज दी जाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा नया प्रोसीजर इन लोगों ने ईजाद किया है कि जी बाद में देंगे। बाद में वो मटेरियल दी जाती है जो चालान के बाद आप कोर्ट से परमिशन लेके केस को फर्दर इंक्वायरी में ले जाते हैं कि जी हमें पता चला है कि अभी कुछ एविडेंस है जो शुरू में हमारे दस्तयाब नहीं थी, अब आइए कोर्ट उसको परमिशन देता है, वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आती है और वो भी फिर अक्यूज को कॉपी दी जाती है। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि जी कुछ मटेरियल अभी दे दिया है प्रोसिक्यूशन ने और कुछ मटेरियल बाद में देंगे। ऐसा नहीं होता खान साहब। यानी कि अगर पहले से कोई एविडेंस मौजूद है, इस फुटेज वगैरह का हुकूमत जिक्र करती है, तो वो पहले ही देना पड़ेगा। बाद में सिर्फ वो एविडेंस जज साहब एक्सेप्ट कर सकते हैं जो नया एविडेंस आया हो। अगर पहले से अब कुछ शवाहिद मौजूद हैं तो वो पहले ही देने होते हैं, बाद में नहीं दिए जा सकते कि जी हम बाद में अचानक दे देंगे। परमिशन को कोर्ट से नई एविडेंस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से कि हमें पता चला है कि ये विटनेस उस वक्त दस्तयाब नहीं था, अब आ गया है, या अब इस चीज़ से हमें पता चला है, ये नई कोई रिपोर्ट आई है। उसके अलावा ये प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक डिफेंस बाय सरप्राइज, ये आप याद रखें। ये एक वेल इस्टेब्लिश प्रोसिक्यूशन का क्रिमिनल जस्टिस का वो है प्रिंसिपल कि जो प्रोसिक्यूशन है वो सरप्राइज नहीं दे सकती है डिफेंस को। उन्हें सारा मटेरियल देना है ताकि अक्यूज अपना प्रॉपरली डिफेंस तैयार करे। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस अंदाज से, किस प्रोविजन सीआरपीसी का है या ये उनके नारकोटिक्स का एक्ट है कि जिसमें वो सब्सिक्वेंट स्टेज पे देंगे और वो उनको दे नहीं सकते। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लोगों को मिसलेड कर रहे हैं, एक लॉ में मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या हाई कोर्ट ने नहीं देखी होंगी? सारा मटेरियल सामने आया होगा, हाई कोर्ट ने जो सारा कंसिडर करके बेल दी है। मतलब अगर आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वकील ने कहा कि जी बुनियादी बात तो सब्सटेंस की है, सब वो वीडियो और फुटेज के मामले पर मामला चला गया। ज़रा शरीर आफरी साहब जिक्र इसका बार बार इतना करते हैं, मगर उन्होंने कहा 15 किलो हेरोइन मिली है, उसके फॉरेंसिक्स केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमने जमा कराई है। तो जो बुनियादी चीज़ है वो तो है ही 15 किलो हेरोइन, और 15 हमारे साथ हमारे तरफ से गवाह भी रखे गए हैं। आप समझते हैं कि ज़मानत हो जाना कोई बहुत मस्बत बात नहीं है राना सनाउल्लाह के लिए? जो 15 किलो हेरोइन का मामला है वो अभी तक तलवार लटकाए रखता है और एनएफ का केस मजबूत है। प्राइमा फेशियाई हाई कोर्ट इस लेवल पे आई होगी कि इट इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट जब तक इस व्यू पर नहीं पहुंचती है कि इट इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, बेल नहीं देती है।
तो इसका मतलब है केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का मतलब है कि अभी और एविडेंस की कुछ ज़रूरत है इनको गिल्टी प्रूफ करने के लिए, इसलिए बेल दी गई है। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे।